ईरान युद्ध 11वें दिन पहुंच गया और देश में, बल्कि ये कहें कि दुनिया भर के हर देश में जहां पे कि गैस की ज़रूरत होती है, एनर्जी की क्राइसिस शुरू हो चुकी है। भारत की अगर बात करें तो विशेष तौर पर इंडस्ट्रियल या फिर कॉमर्शियल जो कनेक्शंस हैं, कॉमर्शियल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए गैस की आपूर्ति में कई तरह के चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं वरुण खेड़ा, जो कि देसी वाइब्स हैं। सर, आप एक बड़ा आउटलेट चलाते हैं, एक चेन चलाते हैं, कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए आज की तारीख में गैस? सर देखिए, बिना गैस के तो कोई भी इंसान इस वक्त काम नहीं कर सकता। जो भी रेस्टोरेंट हैं, जितने भी संस्थान हैं जो खाने के साथ जुड़े हुए हैं, आज कमर्शियल सिलेंडर के बंद होने की वजह से इस वक्त आज मेरे को लग रहा है कि एक या हद से 2 दिन जिसके हिसाब से जिसका भी जितना भी स्टॉक है वो उतना ही सर्वाइव कर पाएगा। कल या परसों के अंदर पूरी की पूरी इंडस्ट्री स्टैंड स्टिल पे हो जाएगी, मतलब पूरा धंधा पानी बंद। धंधा पानी बंद होने का मतलब ये नहीं कि जी मैं खाना नहीं बेच पाऊंगा। धंधा पानी बंद होने का मतलब है हमारे जितने भी वर्कर्स हैं उनका घर, सारी चीज़ें, पूरा का पूरा संस्थान बंद होना एक बहुत बड़ी बात है। वैसे भी कोयला बंद होने के बाद गैस के ऊपर सब चीज़ चली गई थी। आज हमारे तंदूर जो हैं वो भी गैस के ऊपर चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक के ऊपर कोई इतना ज़्यादा फोकस नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी की स्टेबलाइजेशन नहीं है, पावर कंजम्पशन की दिक्कत रहती है। तो उस मद्देनजर रखते हुए सरकार को ये संज्ञान जरूर करना चाहिए कि हम जैसे कोविड के टाइम पे हमारे को एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर ऐड करा गया था, हमारी दरख्वास्त यही है सरकार से कि अगर वो हमारे को एसेंशियल कमोडिटी में करेंगे, बिकॉज सिर्फ खाना बेचने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनका जनजीवन खाना पीना, वो घर पे खाना नहीं बनाते, वो सारा का सारा डिपेंडेंसी जो है उनकी वो रेस्टोरेंट के खाने से, बाहर से खाना मंगाने पे ही होती है। तो इस मद्देनजर रखते हुए हमारे को ये ध्यान रखना है कि हम सरकार से ये कहें कि राशनिंग कर सकते हैं, कटौती कर सकते हैं, मगर उसे बंद ना किया जाए। सर, राशनिंग की बात हो, क्योंकि सरकार का जो आदेश है वो भी राशनिंग की ही बात कर रहा है, लेकिन कई सारे देश में इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि राशनिंग के बहाने जो काला बाजारी है वो बढ़ गई है, होर्डिंग बढ़ गई है, और जो हमको रेगुलर सप्लाई मिलती थी उसकी पूरी आपूर्ति नहीं हो पा रही। क्या आपको भी ऐसा कुछ दिक्कत आ रही है? देखिए सर, सरकार ने अपनी तरफ से एक पर्टिकुलर रेट तो रखती है, सिलेंडर के रेट भी बढ़ा दिए, मगर जहाँ पे सप्लाई कम होती है वहाँ पे ऑटोमेटिक सी बात है, कहीं ना कहीं रेट पे फर्क पड़ता है। हमें रेट से इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हमें सप्लाई से इस वक्त ज़्यादा परेशानी है। 100 या 200 रुपये बढ़ जाएगा सिलेंडर, उससे परेशानी नहीं है, सिलेंडर ना मिलने से ज़्यादा बड़ी परेशानी है। तो रेट तो बहुत बात की बात है, इस वक्त तो सप्लाई मिल जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारा काम धंधा चलते रहे, हमारे लोगों का जो घर परिवार है वो चलता रहे, लोगों को खाना समय समय से मिलता रहे, उतना ही हो जाए। हम अपने मेन्यूज छोटे कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं राशनिंग के बाद, मगर यह कि अगर जहां हमें 3 सिलेंडर चाहिए दिन के, अगर वहां 1 या 2 भी मिल जाएंगे तो भी एटलीस्ट है कि हमारी चक्री चलती रहेगी। सर, क्योंकि होर्डिंग वाली बात सरकार लगातार बहुत फोकस से कह रही है, आपका भी कहना है कि मार्केट से हमको रेट हाई ही मिलते हैं। परसों से लेकर आज तक में जो स्थितियां बदली हैं, रेट्स में क्या फ़र्क आपको दिखा है? कुछ कुछ तो लगा होगा। सर देखिए, इस वक्त जो मार्केट के अंदर है, कहीं कहीं जो है वो रेट करीबन 2000, 2100, 2200 तक भी पहुंच गया है। बिकॉज जहाँ पे भी जिसके पास कम होती है वो कोशिश करता है कि अगर मेरे को, क्योंकि ऐसा नहीं कि उसकी मंशा ये है कि वो ब्लैक मार्केट करना चाह रहा है, बट उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है। जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं होती है उसको, जहाँ पे परिश्रम करना पड़ रहा है, तो वो एक रेट बढ़ जाता है। मगर जैसे मैंने आपको कहा, इस वक्त रेट की प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई है, पीछे से भी सप्लाई कम है। ऐसा नहीं कि कोई 200 सिलेंडर लेके बैठा हुआ और उसने रेट को अपने 300 रुपये बढ़ा दिया। किसी भी इंसान की, क्योंकि जो वेंडर्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो भी बहुत एबल बॉडीज़ हैं जो डिस्ट्रीब्यूशनशिप चला रहे हैं इतने सालों से। वो सिर्फ ऐसे मौके के ऊपर 100-200 रुपये बढ़ा के पैसे कमाने के अंदर उनकी मंशा नहीं है। वो भी यही चाहते हैं कि सप्लाई कंटिन्यू रहे, बिकॉज उनका भी जनजीवन उसी से जुड़ा हुआ है। अगर आज सिलेंडर बिकने बंद हो गए तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो गैस सप्लाई करते हैं, जो सिलेंडर विक्रेता हैं, उनको कितनी बड़ी दिक्कत होगी। वो भी हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। सर, एक आखिरी सवाल इसमें जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रैशनलाइजेशन से थोड़ा सा काम चल जाएगा, लेकिन क्या ये परिस्थितियाँ कितने दिन तक सस्टेन कर पाएंगे, और इसका इम्पैक्ट, क्योंकि आपने कहा कि कुछ हमको कर्टल करना पड़ेगा अपने मेन्यू में, या डिशेस के रेट्स में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब युद्ध क्योंकि ऐसी स्थिति है जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कब खत्म होगी। आज की तारीख में अगर ये युद्ध अगले हफ्ते तक बढ़ता है, कर्टल रेशनलाइजेशन बढ़ती है, आपको सप्लाईज कम होती हैं, आप कैसे आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे? क्या शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पे, या कैसे कैसे आपका प्लान क्या हो सकता है, एक प्लान बी? देखिए, प्लान बी की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेन्यूज़ कम हो सकते हैं, जितना कुछ हम इलेक्ट्रिक पे डाल सकते हैं हम उसको इलेक्ट्रिक पे इमीडिएटली डालना चाहेंगे, मगर उस स्केल पे, कमर्शियल स्केल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पे कम्प्लीटली इमीडिएटली चेंज करना थोड़ी सी दिक्कत होती है। हम यही आशा कर रहे थे कि अगर सरकार हमें कुछ समय दे देती तो बहुत बेहतर रहता। पिछले हफ्ते भी सरकार ने इसी तरीके का सर्कुलर करा था, मगर उसके अगले दिन ही उन्होंने बोल दिया ऐसा कोई बैन नहीं है, रशिया से बात
बात हो गई है, रूट्स खुल गए हैं, तो हमें ऐसा लगता है, हमारा पूरा का पूरा भरोसा हमारे देश की सरकार पे है। हमें ऐसा लगता है कि सरकार और नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो ज़रूर इसका कोई ना कोई उपाय निकाल देगी। अभी 1:30 बजे हरदीप पुरी जी की भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम आशा कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ रिलीफ किसी तरीके से हमें ज़रूर मिले सर। इंडस्ट्री को रिलीफ मिलने की उम्मीद है और हमारी भी उम्मीद है कि युद्ध की जो स्थिति है वो जल्द से जल्द खत्म हो, ताकि ये जो क्राइसिस हो रही है जो कि कई सारे लोगों के जीवन को तकलीफ में डाल सकती है वो जल्द से जल्द समाप्त हो।